बारिश के बीच मुंबई के अंधेरी में सड़क पर खुले मेन होल में गिरकर महिला की मौत। बीएमसी कमिश्नर ने दिए हाई लेवल जांच के आदेश। कमेटी को 3 दिन में सौंपनी है रिपोर्ट। महज 2 घंटे की बारिश से बिगड़े सूरत के हालात। 2 घंटे में 72 mm हुई बारिश। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। सूरत में भारी बारिश से स्कूल में फंसे बच्चों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। बारिश से निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कोयम्बटूर में जबरदस्त जल जमाव। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी की आशंका जताई। हिमाचल में होटल रेस्टोरेंट नेम प्लेट पर बड़ा बवाल। कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य से जानकारी मांगी। विक्रमादित्य को बयानबाजी न करने की हिदायत दी। मंत्री विक्रमादित्य ने हाईकमान को दी सफाई। कहा यह यूपी जैसा फैसला नहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं घटी उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है। विक्रमादित्य सिंह बोले किसी भी राज्य से रोजगार के लिए हिमाचल आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के हिमाचल सरकार पर बोला बड़ा हमला। अल्पसंख्यकों की दुकान पर मार्क लगाने की निंदा की। कहा इससे कांग्रेस सत्ता में रहने लायक है या नहीं, उस पर प्रश्न होगा। हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी। योगी के जिस फैसले का विरोध किया उसी को अपनाया। योगी सरकार के होटलों में नेम प्लेट और कैमरा लगाने के फैसले पर बोली मायावती ये सब खाद्य सुरक्षा को लेकर काम, चुनावी राजनीति के लिए ज्यादा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। अशोक चौधरी पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का दिया अहम पद। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं अशोक चौधरी। विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में रहे थे अशोक चौधरी। सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को किया था तलब। अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में दी है बड़ी जिम्मेदारी। जाति को लेकर भिड़े लालू यादव और जीतन राम मांझी। मांझी ने लालू को गडेरिया बताया तो लालू ने दिया जवाब मुसहर है क्या जीतन राम मांझी। जाति विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था जीतन राम मांझी नहीं बल्कि शर्मा है। झारखंड चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज। सीएम हेमंत सोरेन ने चूहे से किया आरएसएस की तुलना। बीजेपी पर लगाया नेताओं को खरीदने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सीएम सोरेन पर पलटवार। कहा सीएम सोरेन राष्ट्रवादियों और जनता द्वारा चुने गए लोगों को चूहा कहते हैं, लेकिन वे संथाल परगना में घुसकर जमीन पर कब्जा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कुछ नहीं कहते। बेंगलुरु में विधानसौधा परिसर में बीजेपी जेडीएस का विरोध प्रदर्शन। एमयूडीए मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक बोले सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। अदालत कह रही है कि ये एक घोटाला है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मानहानि केस में 15 दिन की जेल। कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजय राउत पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। संजय राउत को सजा मिलने पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया राउत को जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को देनी होगी। मानहानि के एक मामले में केजरीवाल आतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 27 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। मुकदमे को रद्द करने से हाई कोर्ट ने किया था इंकार। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में थे गिरफ्तार। रेप मामले में रोय जोशी को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। दर्ज एफआईआर को रद्द करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इंकार। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। रोहित जोशी पर 23 साल की एक महिला ने लगाया है आरोप। 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर, अन्य स्थानों पर कई बार रेप करने का आरोप। पीएम मोदी का आज होने वाला पुणे दौरा रद्द। भारी बारिश के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। मेट्रो के साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था। पुणे में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पीएम मोदी के चलते 140 करोड़ भारतीयों का कद विश्व मंच पर ऊंचा हुआ है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मध्य प्रदेश में शाजापुर के मक्सी में देर रात 2 पक्षों में विवाद। पथराव और फायरिंग में 1 की मौत, 6 घायल। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान झड़प। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल सहित 6 लोग घायल। इलाके में धारा 163 लागू। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। केतकी मेड़ को लेकर भिड़े 2 गुट। दोनों गुटों में कहासुनी के बाद जबरदस्त मारपीट। रुड़की के आमखेड़ी गांव में खूनी संघर्ष में 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल। दोनों गुटों के लोग एक ही गांव में रहने वाले थे। यूपी के बागपत में थूक कांड। हिंदू नाम पर चल रहा था चिकन कॉर्नर। थूक लगाकर रोटी सेकते हुए पिटी फायर। वीडियो वायरल के आधार पर बागपत पुलिस ने एक आरोपी शहजाद को किया गिरफ्तार। मौके पर मिला सामान जब्त। दुकान बंद करने का आदेश जारी। मामले की हो रही है जांच। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चेन खींचकर भाग रहे थे बदमाश।
चीनी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। फिबिन ऐप से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट किए फ्रीज। ईडी ने करीब 25 करोड़ के क्रिप्टो अकाउंट किए फ्रीज। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिबिन से भारत से करीब 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचा। ईडी कोलकाता ने मामले से जुड़े 4 लोगों किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग का एक शूटर को किया गिरफ्तार। जीटीबी अस्पताल में फायरिंग और हत्या के मामले में था मास्टरमाइंड। कई इंटरस्टेट छापेमारी के बाद फहीम उर्फ बादशाह गिरफ्तार। इसी साल 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज रियासुद्दीन की हुई थी हत्या। फहीम ने अपने शूटरों को दिए थे हथियार और कारतूस। झारखंड के बोकारो में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। तुपकाडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। मौके पर राहत कार्य जारी। बोकारो में मालगाड़ी की डिरेल से रूट की दर्जन भर ट्रेनें प्रभावित। वाराणसी रांची वंदे भारत ट्रेन को चंदपुरा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। हादसे के कारणों की हो रही है जांच। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। कुलपति पर बिना पूर्व सूचना दिए छात्राओं के कमरे में घुसकर चेकिंग करने का है आरोप। कुलपति जयशंकर सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र। कुलपति जयशंकर सिंह ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया। कहा कमरों को लेकर छात्राओं को हो रही परेशानी की करने गया था जांच। महिला वार्डन और महिला सुरक्षा गार्ड भी थी मौजूद। विवाद के बाद पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल ने पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी का किया दौरा। कहा मामले की जांच को लेकर एक समिति का होगा गठन। अमृतसर के फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन के पास एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सुबह करीब 4 बजे लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फायर ऑफिसर जगमोहन कुमार के अनुसार अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं। शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम से मिले पीएम मोदी। सभी खिलाड़ियों से की आत्मीयता से बात। शतरंज खिलाड़ियों से बोले पीएम मोदी हमारे अंदर कुछ नया कुछ और करने की भूख होनी चाहिए। पीएम के एआई के इस्तेमाल के सवाल पर बोले ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा कंप्यूटर शतरंज में नए विचार दिखा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणा बल्ली विदित गुजराती तान्या सचदेव समेत सभी खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए। कहा इस बार हम स्वर्ण पदक जीतने के लिए बहुत प्रेरित और दृढ़ थे।